Hello students, today we will read part 2 of the Portrait of a Lady. It was written by कुशवंत सिंह. ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हो पार्ट 1 को पहले देख लो. एंड दोज हु आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल. थैंक यू. चलो आगे पढ़ते हैं. तो अब तक हम सब देखे थे कि नैरेटर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये उसकी दादाजी दादी माँ जो है किस तरह से वो सोचते हैं कि हमेशा से ऐसे ही है 20 साल से. तो उसकी वो कभी कम उम्र नहीं हो सकता था, या फिर उसके कोई उसके दादाजी की जो फोटो है वो देख के कभी लगता ही नहीं था कि उसकी कभी एक वाइफ थी, उसकी दादी माँ की कम उम्र था और वो उसकी वाइफ थी और उसके कोई बच्चे भी थे. बस देख के लगता था कि उसकी दादाजी की जो फोटो है वो देख के लगता है उसके हमेशा से कोई बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होना चाहिए. तो ये जो चीज़ है उसकी, और उसके साथ साथ उसके दादी माँ जो गेम्स खेलते थे बचपन में, ये कहता था उन बच्चों को. मतलब कुशवंत सिंह ही है यहाँ पे ये ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है, लेकिन फिर भी मैं नरेटर कह रहा हूँ. नरेटर को जब कहते थे, नरेटर को लगता था ये थोड़ा फेबल टाइप के है, मतलब कुछ कहानी जैसा है. तो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट था, वो रिंकल फेस थे, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. No, we were certain that she had always been as we had known her. जैसे कि हम सब जानते हैं वैसे ही है. तो अब चलो आगे यहाँ से पढ़ते हैं. तो ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब ऐसे उम्र जैसे कि अब उसकी उम्र कभी बढ़ ही नहीं सकता. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. एंड जैसे कि 20 साल से उसकी एज एक ही जगह पे अटका हुआ है. ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हाई द नरेटर सेड दिस. क्योंकि इन द मेंटल आई, माइंड्स आई ऑफ द नरेटर, द एज ऑफ हिज ग्रैंडमदर रिमेन सेम. समझ में आ रहा है? एक्चुअली हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन उसके माइंड में उसकी दादी माँ की जो चेहरा है वो हमेशा से एकदम जैसे कि फिक्स्ड है, वो कोई बदला ही नहीं, उसकी बदल कुछ नजर ही नहीं आया. मैंने इसकी वर्णन पिछले वीडियो में अच्छी तरह से दी है. सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी प्रिटी नहीं हो सकता. प्रिटी का मतलब यहाँ पे देखो, जो यूथफुल ब्यूटी, ठीक है, कम उम्र में जो एक सुंदरता होता है वो प्रिटी नहीं हो सकता. बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन वो ऐसा नहीं है. मैंने पहले ही कहा है कि तुम ये मत सोच लेना कि प्रिटी नहीं है इसका मतलब वो खराब दिखते हैं, लेकिन उसकी वो हमेशा ब्यूटीफुल था, सुंदर जिसको कहते हैं. मतलब एक एक बुढ़ापे में भी एक अलग तरह का सुंदरता था. वो कैसा सुंदरता था उसकी रेफरेंस भी आगे मिलेगा. सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस. हॉबल्ड का मतलब होता है थोड़ा झुक के चलना, ठीक है. हॉबल्ड मतलब थोड़ा सा किसी चीज के सहारे, एक स्टिक हो या फिर किसी चीज के सहारे पूरे घर में घूमते रहते थे. इन स्पॉटलेस वाइट. स्पॉटलेस वाइट मतलब एक ऐसी वाइट, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे और एक चीज है कि वाइट साड़ी की वजह से भी ऐसा है, और उसकी बाल भी वाइट है. तो एक स्पॉटलेस वाइट, जैसे कि एक ऐसी वाइटनेस जिसके ऊपर कोई भी एक स्पॉट नहीं है, ठीक है. इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट. उसके एक हाथ कहाँ पे था? ना कमर पे था, ठीक है. टू बैलेंस हर स्टूप. स्टूप का मतलब आगे झुक के गिर जाना, आगे झुकना. उसके आगे झुकने को सहारा देने के लिए उसका एक हाथ उसके कमर पे रहता था. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजारी. सो यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ. जैसे कि यहाँ पे हॉबर्ट के मैंने बताया कि स्टिक लेके चलना, नहीं स्टिक लेके नहीं, लेकिन द वॉकिंग इन ए ऑकर्ड वे, मतलब थोड़ा एकदम से सीधा होके एकदम जो जिस तरह से एक यंग मैन चलते हैं इस तरह से नहीं, यंग मैन या फिर यंग मैन चलते हैं इस तरह से नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट. हॉबर्ट का मतलब होता है लुक इन ए ऑकर्ड वे, लिंपिंग मैनर में, जैसे लिंपिंग मैनर लड़खड़ाते हुए थोड़ा उसी तरह से चलना, ठीक है. हम्म, तो इस तरह से वो चलता था पूरे घर में. और स्पॉटलेस वाइट था. वन हैंड में रेस्टिंग, कमर पे हाथ रख के कमर को पकड़ के चलते थे, और ताकि वो आगे तरफ झुक के गिर ना जाए. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और ये बीट्स ऑफ रोजरी क्या होता है ना, जो एक कुछ लोग रुद्राक्ष के माला बनाते हैं, कुछ लोग बीड्स एक मिलते हैं, खरीदने में मिलते हैं. इट्स ए वन काइंड ऑफ गार्लैंड टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें 108 बीड्स होते हैं. तो उस बीड्स को क्या करते हैं, वो जब रोजारी, रोजारी क्या होता है ना, रोजारी मान के चलो एक प्रेयर, एक मंत्र होते हैं. मान के जैसे तुम सपोज कृष्णा का नाम ले रहे हो, तो जो कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस तरह के जो कुछ नेम्स होते हैं, ठीक है. तो वो 108 बार रिपीट करते हैं इसको. हर एक मंत्र का कहा जाता है कि 108 बार उसको रिपीट
करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। तो ये जो बीट्स है, एक एक बार मंत्र को बोलता है और एक बीट्स को घुमा लेते हैं। उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं ताकि भूल ना जाए कि इतने बार हुआ। समझ में आ रहा है? तो तुम गिनते रहोगे, हाथ से गिनोगे कि एक बार मैंने रोजारी मंत्र को बोला, 2 बार बोला, गिनोगे या मंत्र बोलोगे। तो लोग क्या करते थे, मंत्र को बोलते हैं और एक बीट्स को किनारे साइड कर लेते हैं, फिर एक मंत्र को बोलते हैं, फिर एक बीट को साइड कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरा माला जो जो गार्लैंड था वो घूम जाता है पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो सब प्रेयर करते रहते हैं। इट इज अ प्रेयर, ठीक है। तो हर सिल्वर लॉक्स वेर स्कैटर्ड अनटिडली। सिल्वर लॉक्स क्यों? क्योंकि द कलर ऑफ द लॉक्स, कलर ऑफ द हेयर किस कलर का था ना, द कलर ऑफ द हेयर वॉज सिल्वर, सिल्वर इन कलर। तो सिल्वर के जैसे, जैसे चांदी की जो कलर होता है थोड़ा सफेद व्हाइट कलर, तो इस तरह के कलर थे जो क्या था ना, स्कैटर्ड अनटिडली ओवर द हर पेल पाकार्ड फेस। तो अनटिडली, अनटिडली मतलब जो बहुत ही सुंदर से शैम्पू किया नहीं हुआ है, ठीक है, शैम्पू करके बाल को अच्छी तरह से कॉम करके, इस तरह से नहीं है। उसके जो लॉक्स थे वो स्कैटर्ड अनटिडली, वो थोड़ा इधर उधर फैला हुआ रहता है। ओवर आर पेल, उसकी जो पेल पाकट फेस है, मतलब जो बूढ़े उम्र में जिस तरह के फेस हो जाते हैं इस तरह से एक फेस। सो उसके जो पेल पाकट फेस थे, पाकट फेस का मतलब और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता है, रिंकल्ड फेस मान के चलो, ठीक है, रिंकल्ड फेस। उसके जो आंटी हेयर थे वो किसके ऊपर गिरे हुए पड़े थे ना, ओवर आर पेल। उसकी जो पेल फेस क्यों है, पेल फेस का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वाइटलिटी नहीं है, मान के चलो थोड़ा रेडिश कलर जो होता है वो नहीं रहता ना उम्र होने पे, तो क्या होता है, एक सफेद ही आ जाता है। तो इट्स पेल पाकार्ड फेस, मतलब रिंकल्ड फेस के ऊपर कुछ बाल्स गिरे पड़े रहते हैं, मतलब इधर उधर एंटिटी रहते हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्लेयर्स। इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल का मतलब द प्रेयर दैट द अदर्स कैन नॉट हियर, जो लोगों के कान तक जाएगा नहीं, एकदम धीरे धीरे से मंत्र पढ़ते थे। तो उसकी जो लिप्स थे वो हमेशा कॉन्स्टेंटली, मतलब कॉन्स्टेंटली मूव्ड, उसके जो लिप्स थे वो मूव करते रहते थे, मतलब कॉन्स्टेंटली वो प्रेयर करता रहता था। इनऑडिबल प्रेयर्स मतलब दैट द प्रेयर्स दैट अदर्स कैन नॉट हियर, लोगों को सुनाई नहीं, लोगों को सुनाने के लिए नहीं होता है, मंत्र मन में ही पढ़ते हैं वो सब। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थे। अब फिर से उस बात को कह रहे हैं नरेटर के, नहीं वो बहुत सुंदर थे। किस तरह से? सी वॉज, उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ये कुछ लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी ब्यूटी की जो रेफरेंस है इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। विंटर लैंडस्केप देखो ध्यान से, इस मैंने पहले ही कहा है कि इसकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा तुम्हें विजुअलाइज करना होगा कि उसकी जो सुंदरता थी वो कैसा था ना, विंटर लैंडस्केप की तरह। सपोज मान के चलो जब विंटर सीजन होता है, मतलब हमारे यहाँ तो उतना उस तरह के विंटर नहीं आते हैं, लेकिन जहां पे बर्फ गिरता है पूरा, एक ऐसा लैंडस्केप माउंटेन हिली एरिया में क्या होता है, जब विंटर में क्या होता है, एक विंटर की सुबह को देखे हो कभी? विंटर की सुबह में क्या होता है ना, पूरी तरह से एरिया शांत होता है, एकदम एकदम से शांत, एकदम पीसफुल। और पूरा एरिया जो है माउंटेन एरिया, माउंटेन हिल साइड में क्या होता है, पूरा एरिया जो है बर्फ से ढका रहता है। तो एक अजीब से शांति होते है उसमें, लोग घूमने जाते हैं उस वहां पे और उस सुंदरता को देखने के लिए। तो एकदम अजीब से एक शांति होता है मन में, एकदम पूरा शांत एरिया। तो वो जो जगह है उसकी एक अलग सी खूबसूरती होते हैं ना, किस तरह से ना, एन एक्सपांस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। एन एक्सपांस ऑफ प्योर मतलब एक वास्ट एरिया, जैसे कि प्योर व्हाइट सेरेनिटी, एकदम व्हाइट एक चद्दर से ढका हुआ, एक शांति ही शांति पूरा फैला हुआ है, सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। जैसे, और उसको देख के कैसा लग रहा था, जैसे ब्रीदिंग पीस मतलब एकदम शांति एंड एट द सेम टाइम कंटेंटमेंट, मतलब उसमें एकदम फुलफिलनेस, जैसे कि मन में पूरी तरह से किसी इंसान के अगर मन में कोई पूरी तरह से भरा हुआ है, मतलब कंटेंटमेंट, कंटेंट, मैं मुझे जो चाहिए तो सब मिल गया, अगर ऐसा किसी के नेचर हो तो क्या होगा, तो फुल्ली कंटेंट। तो इस तरह के एक प्योर व्हाइट सेरेनिटी। तो इसकी रेफरेंस को देखो, एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन दिया गया है सिमिली के साथ कि एक ऐसा सिमिली है ये, हाँ ये सिमिली है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि व्हाइट सेरेनिटी के साथ तुलना किया गया, तो ये सिमिली होगा। तो उसकी जो ब्यूटी था वो किसके साथ सिमिलरिटी दिखाया गया है ना, विंटर लैंडस्केप के साथ इन द माउंटेन्स, जो माउंटेन एरिया में जो विंटर लैंडस्केप है उसकी जो जैसे कि एक प्योर व्हाइट सेरेनिटी है, और ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जहाँ पे तुम
एकदम एक शांत सी एरिया मिलेगा, शांत एकदम, उसकी एक अलग सी सुंदरता। तो इस तरह की सुंदरता था, उसकी दादी माँ इस तरह की सुंदर थे। अब यहाँ पे देखो, अब तक डिस्क्रिप्शन दिया उसकी दादी माँ की जो ब्यूटी का, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो, नरेटर कह रहा है माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट, मतलब ये जो राइटिंग लिखा जा रहा है उसकी दादी माँ की मृत्यु के बाद लिखा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कैसे दोस्त ना, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, किस तरह से ये दोस्ती हुआ था। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेर कंस्टेंटली टुगेदर। तो जो नरेटर थे, नरेटर के पेरेंट्स सिटी में चले गए थे और अपने बच्चे को जो है, मतलब नरेटर के अपनी दादी माँ के साथ गांव में उसके घर में, पुराने घर में रखे गए थे। तो वी वेर कंस्टेंटली टुगेदर, हम दोनों एक साथ, हमें मतलब हर वक्त एक साथ रहते थे, ठीक है। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो क्या करते थे, मतलब उसकी दादी माँ, वो सुबह सुबह उसको उठाते थे नरेटर को, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल एंड ही मेक हिम रेडी फॉर स्कूल, उसके स्कूल के लिए रेडी कर देता था, ठीक है, मतलब तैयार कर देता था। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed एंड ड्रेस्ड मी, ठीक है। तो वो क्या करता था, उसकी दादी माँ उसको सुबह उठाते थे और जब उसको नहाते थे, मतलब नरेटर को जब वो नहाता था, नहला देता था और ड्रेस पहनाता था, क्योंकि जब छोटा बच्चा था तब, इसीलिए वो ही सब सारा काम कर देता था। तो उस टाइम क्या करते थे, उसकी दादी माँ जो है एक मॉर्निंग प्रेयर रिसाइट करते थे इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस क्या होता है, मोनोटोनस का मतलब होता है कंटिन्यूअस वे में, मतलब जिसकी एंडिंग ही नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअसली एक प्रेयर करते रहता था सुबह। तो सिंग, एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग करता था, एक गाना गाता था, मतलब एक प्रेयर है ये। तो एक कंटिन्यूअसली एक रिदम में गाते रहता था। जब क्या करता था, जब वो नरेटर को नहलाता था और उसको ड्रेस पहनाता था, इन द होप दैट, और क्यों करता था ऐसा, उसके पीछे रीजन ये था, इन द होप दैट आई वुड लिसन, मैं उसको सुनूं, मतलब नरेटर कह रहा है जैसे कि मैं उसको, उस प्रेयर को सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसकी जो मीनिंग्स है उसको दिल से लान करूं। क्योंकि एक चीज तुम जानते होंगे कि लोगों की एक हैबिट होता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं चाहूंगा कि तुम सबको अच्छा लगे, है ना। तो ये सारी ये चीजें, यही चीज उसकी दादी माँ भी सोचते थे कि मैं मॉर्निंग प्रेयर को इसीलिए वो मोनोटोनस वे में गाता रहता था। जब उसको ड्रेस पहनाता था, नहलाता था, तब सोचते थे कि मेरे पोता जो है वो भी इसको सीखेगा, क्योंकि उसको बस बहुत पसंद आता था, उसकी दादी माँ को बहुत पसंद था वो प्रेयर। आई लिसन बिकॉज, और मैं भी ये इस प्रेयर को सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज बहुत पसंद आता था। मेरी दादी माँ की वो जो आवाज है वो बहुत अच्छा लगता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी कष्ट उठाया नहीं हूँ उसको सीखने की, उसको सीखने के लिए कभी कष्ट नहीं किया मैंने। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद जो है एक वुडन स्लेट मिलता था, तुम सब अगर देखे नहीं हो, अब आज भी मिलता है, ठीक है। एक स्लेट मिलता है और उसकी जो किनारा होते हैं, स्लेट तो पत्थर का होता है ना, तो लेकिन उसकी किनारा जो होता है एक लकड़ी का फ्रेम रहता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वॉश करके रखे थे, मतलब उसको पानी से धो के रखा था, मतलब आगे पिछले दिन कुछ लिखा होगा तो उसमें एक मार्क रहता है ना चौक का, तो उसको अच्छी तरह से धो के रखते थे। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, और प्लास्टर्ड विथ येलो चौक मतलब उसके साथ साथ येलो चौक को बांध देता था, ठीक है। ए टीनी आर्दन इंक पॉट, क्या क्या किस किस चीज उसके साथ जोड़ देता था ना, एक टीनी आर्दन इंक पॉट, एक मिट्टी का बना हुआ छोटा सा इंक पॉट, एक दोआत बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। एक पॉट आता है जिसके अंदर इंक रहता है, जो इंक पेन में भरा जाता था, फाउंटेन पेन आज भी मिलता होगा तुम्हें। एंड रेड पेन, और एक रेड पेन देता था। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, सबको एक साथ एक बंडल की तरह बांध देता था और मेरे हाथ में देता था। उसके बाद क्या होता था ना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता था। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाटी, थिक स्टेल चपाटी क्या होता है ना, चपाटी रोटी टाइप के होते हैं जो मोटा सा, और स्टेल चपाटी मतलब पिछले रात में जो बना हुआ है चपाटी वो, विथ बटर, विथ ए लिटिल बटर, बटर के साथ लेता था, बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, मतलब उस चपाटी के साथ बटर और शुगर उसके ऊपर छिड़क देता था और उसको ब्रेकफास्ट के तौर पे खा लेता था। वी वेंट टू स्कूल, हम दोनों स्कूल चले जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपाटीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स के लिए भी बहुत सारे चपाटीज लेते थे।
तो ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।